पुणे सम्मेलन में राज ठाकरे ने शरद पवार पर साधा निशाना। कहा 1978 में पवार ने जो ट्रेंड शुरू किया वही झेल रहे हैं। एमएनएस प्रमुख बोले, एनसीपी में बगावत से महाराष्ट्र के लोग खफा। महाराष्ट्र में हुए सियासी उठापटक को लेकर मन से प्रमुख राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की। हालांकि उन्होंने रविवार को हुए इस सत्ता पलट के वाकये के लिए शरद पवार को ही जिम्मेदार ठहराया और उन पर निशाना साधा। इसके साथ ही एक सवाल के जवाब में राज ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे शरद पवार का ही हाथ होने की आशंका जता दी। पुणे में एक सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में जो कुछ भी हुआ वो बेहद बुरा है। आप पूरे महाराष्ट्र में किसी भी घर में जाए, लोग निराश है, गुस्से में है। इस विकास और पार्टी विभाजन के बारे में अब शब्द कहे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मतदाताओं का अपमान है। मैंने अपने भाषणों में कई बार ऐसे कुत्सित कदमों का उल्लेख किया है। ऐसा कई बार हो चुका है। सत्ता में आने के लिए पार्टियों में कूदने की ये प्रवृत्ति सबसे पहले 1978 में शरद पवार ने शुरू की थी और अंत में इसने शरद पवार पर ही पलटवार किया है। उन्हें अपना ही किया हुआ वापस मिला। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ये शरद पवार का खेल है कि अजित पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाया है, इस पर राज ठाकरे ने कहा, मुझे लगता है प्रफुल्ल पटेल, वत्स पाटिल और छगन भुजबल ये 3 ऐसे कट्टर समर्थक हैं जो अजित पवार के साथ नहीं जाएंगे। इसीलिए मुझे इन तीनों पर संदेह है। इनकी अजित पवार के साथ जाकर मंत्री पद स्वीकार करने की संभावना नहीं थी। कुछ दिन पहले अजित पवार ने सभी होर्डिंग्स पर शरद पवार की फोटो लगाने का निर्देश दिया था। इसकी जरूरत नहीं थी। बता दें कि एक दिन पहले भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने ऐसी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि छगन भुजबल और दिलीप वत्स पाटिल ऐसे लोग सरकार में शामिल हो रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ दिनों में सुप्रिया सुले केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बन जाएं।